समस्तीपुर के मुसरी गरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग वार्ड संख्या 11 निवासी कमला देवी द्वारा मोहम्मद असलम समेत 5 लोगों पर जमीनी विवाद में मारपीट का आरोप लगाया गया था, जिसमें मोहम्मद असलम द्वारा इस मामला को झूठ बताते हुए पीड़ित ने कहा कि हमारे ज़मीन पर खुद कब्जा कर मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने मीडिया को बताया कि गांव में मेरी छवि को बदनाम करने के लिए ऐसा खेल खेला जा रहा है। इस मामले में पीड़ित द्वारा उच्च अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए जांच करने की मांग की गई है। पीड़ित ने क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको दिखाते हैं। समस्तीपुर से अफरोज आलम की रिपोर्ट। मामला है जो अभी पक्ष में हैं, असलम जी हैं, फिरोज जी हैं, ये लोग जिनको मुदाले किया गया है, पार्टी बनाया गया है, हम लोगों की तरफ से हम लोगों को एक सूचना मिला कि इसे हम लोगों को झूठा इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। तो हम लोग उनके दरवाजे पर अभी उपस्थित हैं। इनका सारा चीज़ हम लोग सुन लिए हैं, देख भी लिए हैं। अब अगला सेकंड पक्ष जो है, जो किया है मुकदमा या इनको फंसा रहा है, उनसे हम लोग पूछ लेते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जान लेने के बाद हम जितने भी गांव के समाज के लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, ये लोग सब बैठ कर के इस पर विचार करेंगे। जो दोषी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रमोद कुमार महतो है। अगर हम लोगों को मारपीट करना होता तो जिस वक्त झोपड़ी खड़ा किया हम लोगों के अवैध रूप से बल के ऊपर, उस वक्त हम यानी मारपीट नहीं करते। अब इस उम्र में हम हमारी यही स्थिति है कि हम मारपीट करने के लिए जाएंगे। हम लोग एक शांति प्रिय आदमी हैं, रिटायर्ड अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं हम। जो स्थिति है वो आप लोगों की नज़र में है। ऑलरेडी उन लोगों ने इससे पहले भी 2 बार केस किया है। एक बार DCLR के यहाँ किया है, वहाँ से खारिज हो गया। कमिश्नर के यहाँ किया, वहाँ से खारिज हो गया। पुनः 17 में उन लोगों ने फिर सिविल कोर्ट में केस किया, जो ऑलरेडी चल रहा है। हम उसके के लिए प्रतीक्षित हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको मानेंगे। और इसी बीच में उन लोगों ने बल के ऊपर रात के अंधेरे में, जिस समय फजर की नमाज पढ़ी जाती है, हमारे ज़मीन में यानी झोपड़ी खड़ा कर दी। और उसकी सूचना हम लोगों ने प्रशासन को दिया। प्रशासन आई, प्रशासन ने अपना रिपोर्ट दिया, CO ने अपना रिपोर्ट दिया। उस आधार पर SDO के यहाँ से नोटिस हुई, जो अभी लंबित है, वो चल ही रहा है, वो प्रक्रिया चल ही रही है। उसके बाद फिर दोबारा यानी उन लोगों की औरतों ने जब गाली गलौज की प्रक्रिया अपनाई, तो आप पे जो आरोप लगा है वो सरासर गलत आरोप लगा है। सरासर गलत है, निराधार है। तो इसकी सूचना अधिकारी को आप लोगों ने दिया है क्या? आप यानी अभी लिखित में नहीं, टेलीफोनिक सूचना दी गई है। अभी लिखित में हम लोग सूचना थाना को देंगे। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। एक वृद्ध महिला हैं जो कह रहे हैं कि बहुत अस्वस्थ हैं और बता रहे थे कि किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो शायद उसका भी आरोप आप ही लोग पर मर दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है क्या? ये प्लानिंग तो यानी अज्ञात सूत्रों से है, क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार है और 25 तारीख को वो हॉस्पिटल में गई भी हैं। 25 तारीख को फिर आई हैं, फिर पुनः वो कल गई हैं और कल ही जो गई हैं तो वहाँ यानी हॉस्पिटल में ऐसा आशंका लग रहा है आप लोग? हाँ, बिल्कुल शंकित तो है ये। ओके, चले उनकी बातों को सुना है। द्वितीय पक्ष से हमारी बातचीत नहीं हुई है, हम उस पक्ष से भी बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने के बाद तब हम लोग विचार करेंगे कि क्या करना है। किनसे बातचीत? अभी हमारे फिरोज जी हैं, उन्हीं के आवास पे? हाँ, उनके आवास पर है। उनके जितने मेंबर्स लोग हैं जिन पर मुकदमा हुआ है, किन पर हमारी बातचीत हुई है। और जो मुकदमा किया है उनसे हमारी अभी बातचीत नहीं हुई है। उनसे भी बातचीत कर ले, आज सच्चाई पता करते हैं। उनका नाम क्या है जो दूसरा पक्ष है? महेंद्र पासवान। तो हम उनसे भी सच्चाई जान लेते हैं और सच्चाई जब जान लेंगे उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। जी, अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम फनींद्र कुमार, ऐसे हमारी छोटी बहू चेयरमैन मुशियर की है। धन्यवाद। आप लोगों पर आरोप लगाया है जमीनी विवाद पे मारपीट करने का मामले का आरोप लगाया है, क्या मामला है पूरा? बिल्कुल 100% गलत मामला है, निराधार है। मारपीट का मौत तक नहीं हुआ है। ये ज़मीन पर उसने झोपड़ी बनाना चाह रही थी। हम लोग प्रशासन को खबर किया, प्रशासन ने आके रोका है। इसके चलते वो ये प्लानिंग कर रहा है कि साहब ये स्टेटमेंट दिलवा करके और 2-3 दिन में वो बुढ़िया मरेगी, चाहे उसको मार देगा।
एकदम तय, या तो उसको मार देगा, नहीं तो वो अपनी मौत से मरेगी। और हम लोगों पर 302 का मुकदमा चलाने के लिए वो षड्यंत्र चढ़ा है, वो प्लानिंग कर रहा है। महिला ने आरोप भी लगाया है कि वो ज़मीन जो है मेरा है, लेकिन अवैध कब्जा जो है करना चाह रहा है। जो आपने ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, अवैध कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है। अवैध कब्जा नहीं है ये। 1911 से लेकर 1951 के बीच में तीन कबाला है जी, 3 कबाला हम लोग के पूर्वजों ने कराया है, और तब से ये ज़मीन हमारे कब्जे में है। और आज वो अपनी खतियानी ज़मीन बता करके उसको कब्जा करना चाहती है। इसके लिए उसने एक झोपड़ी बनाया भी है, और दूसरी झोपड़ी बनाने वाली थी, जिसको प्रशासन ने आके रोका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवार हुसैन। हमको वैसे उसमें मीडिया में उसने मस्सो करके कहा है, मासूम हमारा एलियस नेम है, हमको मस्सो करके वो लोग पुकारता है, तो वही मस्सो। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन के आला अधिकारी से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि साहब हम लोग की इज्जत की रक्षा करें, और ये जो मतलब इसकी प्लानिंग है, उस प्लानिंग को वो ख़त्म करें। उसकी प्लानिंग को, ये उसकी मर्डर करने की प्लानिंग है उसकी, अपनी दादी की, और दादी को मर्डर करके हमको फंसाएगा वो 302 में। क्या आगे प्रशासन को आप लोगों ने किसी चीज़ का आवेदन दिया है? हाँ, वो टेलीफोनिक हमने बता दिया है। आज हमको आवेदन हम देने जा रहे हैं। कल शाम का तो ये मामला ही है, आज हम थाना में भी देने जा रहे हैं, DSP को भी देने जा रहे हैं, और SP को भी। और क्लियर उसमें हमने लिखा है कि अगर तनिक भी इस मामले में सच्चाई है तो हम लोग आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। किस व्यक्ति से मामला है, क्या नाम है अगले का? वो महेंद्र पासवान है। अब उसकी वो घरवाली सब बहुत मुंह की खुली हुई है। महेंद्र पासवान है, उसका बेटा सब है, क्या नाम सब है हम नहीं जानते हैं। वो बुढ़िया है, क्या नाम है उसका, कमली देवी, उसकी पुतोह सब है। अब नाम सबका हम क्या जाने, एक तो महेंद्र को हम जानते हैं, महेंद्र पासवान। इन्हीं सवालों को लेकर सभी प्रतिनिधि और जितने पंचायत के लोग उपस्थित हुए हैं। जी जी, यह मेरे पिताजी के नाम से केवाला है और मेरे चचा के नाम से केवाला है। उस पर उन लोग का कोई अधिकार नहीं है। वो खतियान लेके सिर्फ दौड़ रहे हैं, और न्यायालय में केस भी चल रहा है। न्यायालय से जो फैसला होगा हम भी मानेंगे, वो भी मानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अनजार हुसैन और फिरोज़ है। वैसे कल हम दिन भर यहाँ CC कैमरा में 10 बजे तक यहीं पर बैठे हुए हैं। 10 से लेके 12:45 तक हम रूम में जाके सोए हुए हैं। रूम से निकले हैं, मस्जिद गए हैं, फिर मस्जिद से आए हैं, घर में आए। ये CC कैमरा देख रहा है, हम कहीं गए नहीं हैं। कल दिन भर अपने दरवाजे पर हम बैठे।